दिल्ली की जनता सबसे समझदार है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और जिसको भी एक स्पष्ट जनादेश देती आई है। आप देख लीजिए 2019 में 10 करोड़, 2022 में 25 करोड़, फिर 2024 में 20 करोड़ और अभी फिर 15 करोड़ की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। केजरीवाल का काम है हिट एंड रन, झूठ बोलते हैं, माहौल बनाते हैं और भाग जाते हैं। दरअसल वो अपने कार्यकर्ताओं को, उनके जो इलेक्शन एजेंट है उनको आज एकजुट रखने के प्रयास में है, क्योंकि एक भगदड़ मची हुई है उनके इलेक्शन एजेंट तक और जो ये काउंटिंग एजेंट होते हैं उनमें एक भगदड़ का माहौल है। इन सबको समेटने की कवायद में केजरीवाल जुटे हुए हैं। तो देखिए, जो बीजेपी नेता हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एजेंट में कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन ना हो जाए, उसको लेकर केजरीवाल ऐसी बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रुझान जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर में उत्साह जरूर है। जो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो है वो सुबह से जो कहीं ना कहीं एक उनको दिख रहा था कि पता नहीं क्या अभी होने वाला है। हालांकि अभी वो स्थिति थोड़ी थोड़ी बरकरार है, क्योंकि जब तक रुझान जो है वो परिणामों में परिवर्तित नहीं होंगे या एक स्टेबल पोजीशन में कम से कम 11-12 बजे तक की स्थिति नहीं आएगी, तब तक एक असमंजस की स्थिति जरूर है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं फिलहाल रुझानों में कम से कम संतुष्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। पवन, एक प्रासंगिकता बनी रहेगी कार्यकर्ताओं के वहां पर होने की और किसी को ये महसूस नहीं होगा, कंधे झुकेंगे नहीं, क्योंकि रुझान आते हैं तो वो निश्चित रूप से एक उत्साह, एक बूस्ट जरूर देखने को मिलता है और इस बूस्ट का फायदा मिलेगा, ये भी उम्मीद कर रहे हैं वहां पर मौजूद कार्यकर्ता। भीड़ बढ़ गई है पहले से, जो आज जब सुबह खड़े थे तो वहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, अब मैं देख रहा हूं कि सिर नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या वहां पर हो गई है कार्यकर्ताओं की। देखिए, जाहिर तौर पर मैं आपको पीछे का पूरा दृश्य जो है वो आपको दिखा देता हूं कि यहां बीजेपी ने तमाम तरह की तैयारी की हुई है। बड़ी स्क्रीन है, उसमें तमाम जो चैनल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, उन सब पर रुझान तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ भी जो है यहां बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद में बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनका भी यहां दिल्ली बीजेपी जो दफ्तर है पार्टी का राज्य का, वहां पहुंचना शुरू हो गया है। तो जाहिर तौर पर भीड़ भी यहां होने लगी है। लेकिन जैसे जैसे ये रुझान जो है वो कहीं ना कहीं परिणामों में परिवर्तित होंगे और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप यहां देखिएगा कि यहां जो है यहां का नजारा बदल जाएगा, यहां जश्न शुरू हो जाएगा। और जिस तरह हर बार जब भी राज्यों के चुनाव के नतीजे आते हैं और शाम को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके संबोधित करते हैं देश भर की जनता को, तो वो सब कार्यक्रम भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल कम से कम जो है वो यहां रहता है। रुझान किस ओर इशारा कर रहे हैं उसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार की स्थिति बनी हुई है। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। कौन आगे कौन पीछे, एक बार दर्शकों को ये बता देते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और कौन आगे है ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्क्रीन को समझिए आप, एक तरफ आप देख रहे हैं रुझानों में कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों से आगे नजर आ रही है और दूसरी तरफ आप देखेंगे स्क्रीन के जो चेहरे हैं वो कौन से आगे है कौन से पीछे है। और ताजा अपडेट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मौजूदा समय में कहां क्या हो रहा है। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की जनता को किसने खुश किया है, आखिर कौन है जो दिल्ली में सरकार बनाएगा, कौन सा राजनीतिक दल है और कितने डिफरेंस से बनाने वाली है, ये बड़ी बात है। और आपको पवन भी दिखा रहे थे ये तस्वीर, आशीष, हालांकि अभी भी एक्साइटमेंट बनी हुई है कि आखिर कौन आगे कौन पीछे। ये एक्साइटमेंट मुझे लगता है अंशिका लास्ट तक बनी रहेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता है जिस तरह से वोट डालती है रिजल्ट भी उसी तरह से आते हैं। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा स्लो होते हैं दिल्ली के जो वोटर्स होते हैं, मिड में अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और शाम होते होते बेहतरीन तरीके से बंपर तरीके से वोटिंग करते हैं। हालांकि परसेंटेज अपेक्षाकृत दिल्ली का कम ही रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले। एक रिएक्शन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से हो जाने चाहिए। पहला एक रिएक्शन जरूर प्रियंका जी आपसे लेना चाहूंगा। रुझान तो विटामिन की अच्छी खासी फ्लो बना रहे हैं, 22 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी। निश्चित तौर पे ये जो रुझान है अभी बहुत इनिशियली है, परंतु जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जिस तरीके से वो हमेशा 24 घंटे अगर हम बात करें, हमेशा जिस तरीके संवाद, संपर्क और सामंजस्य के साथ जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं, कार्यकर्ता की ही मेहनत है जो ये आज रुझान नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता की ही मेहनत के कारण जो विजय श्री प्राप्त होगी वो पूरा श्रेय जो है वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को ही जाएगा। ठीक है, अभी तो 34 सीटों पर जो है रुझान सामने आए हैं
और 34 में हम ये देख पा रहे हैं कि 23 सीट से बीजेपी आगे नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बड़े बड़े चेहरों को लेकर भी लगातार हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे और इसके मायने क्या है। विनीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े। विनीत जी, रुझानों पर एक कॉमेंट आपका, क्योंकि अब ये 20 से 23 हो चुका है रुझान बीजेपी की तरफ जो जा रहा है और कांग्रेस 1 पर, आम आदमी पार्टी 10। अभी बहुत प्रारंभिक रुझान है, अब तो इसलिए अभी ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। अभी तो आंकड़े बदल सकते हैं, मगर निसंदेह ये है कि चुनाव में मतगणना तक जाते जाते टफ फाइट है, वोटिंग कम हुई है और अभी तक जो समझ में आ सकता है उससे हिसाब से तो ये कहा ही जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कुछ करामात करने वाली है। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। प्रशांत भाई, अभी रुझान तो बहुत शुरुआती हैं, लेकिन 10 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, बड़े बड़े जो तीनों चारों आपके चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। आप भी इंतजार करेंगे या कुछ अभी संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको, बदलेगा ये मंजर? देखिए, मंजर तो पूरा उलट पलट हो जाएगा, क्योंकि आप पुराने परिणामों के बारे में भी बात करें हाँ। तो आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोलों ने कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाया था, बिल्कुल, लेकिन हमने हर बार सरकार बनाई और मैं समझता हूं कि क्या है कि लोगों के सामने बहुत ही पिक्चर जो है बहुत स्पष्ट थी कि हमें वोट किसे करना है। मतलब मैं भी ग्राउंड पर था, लोगों से बातचीत मैंने भी की और लोगों का मानना था कि देखिए एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल जी जो सिर्फ ये कह रहे थे कि काम की राजनीति पर वोट करना है, सिर्फ काम की बात कर रहे थे। और एक तरफ भाजपा थी जो अपने 200 सांसदों 22 मुख्यमंत्री जो इनके हैं सहयोगी और इनके मैं दोबारा से प्रशांत जी इस पर कंटिन्यू रखूंगी आपका रिएक्शन। संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए काउंटिंग सेंटर से सीधे। संदीप, वहां क्या हलचल? देखिए, बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा थोड़ी देर में ईवीएम ओपन कर दी जाएगी। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 17 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहां पर काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं वो है नई दिल्ली विधानसभा सीट का काउंटिंग सेंटर। यह दिल्ली की सबसे हार्ड सीट है, क्योंकि यहीं से आपके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि ये दिल्ली की बेहद हार्ड सीट है और दिल्ली के 699 प्रत्याशी मैदान में थे दिल्ली की विधानसभा सीट पर, जिनकी किस्मत का फैसला आज दोपहर बाद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं 12 बजे के बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल में आपकी बढ़त दिखाई दी गई थी, जिसमें कि 10 एग्जिट पोल थे। 8 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे थे, 2 में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। लेकिन दोपहर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। आम आदमी पार्टी खुद की सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भाजपा का शासन लौटने का दावा कर रही है। लेकिन ये तस्वीर दोपहर बाद पूरी तरह साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसका शासन चलने वाला है। बिल्कुल संदीप। अब एक सवाल और रहेगा संदीप आपसे, वो ये कि जो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं हैं, पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वहां पर आते हैं अक्सर काउंटिंग सेंटर्स पर, ये देखते हैं व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं। दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहती है कार्यकर्ताओं को, कैंडिडेट्स को रोकना, काम ठीक तरीके से चलता रहे, पारदर्शिता को बनाए रखना। चुनाव आयोग के लिए भी बार बार आम आदमी पार्टी सवाल उठाती रही है। तो व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, आसपास की तस्वीरें अगर आप दिखा सकें तो संभव हो। काउंटिंग के लिए 19 सेंटर बनाए गए हैं और ये नई दिल्ली विधानसभा का काउंटर है। यहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर है, करीब 4 विधानसभा सीटों के यहाँ पे काउंटिंग हो रही है और जो 100 मीटर पहले दिल्ली पुलिस का पहरा है। इसके अलावा जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात है। यहाँ से आम आदमी की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। जिनके पास बने हैं वही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा किसी की भी एंट्री काउंटिंग सेंटर की तरफ नहीं है। 8 बजे से काउंटिंग यहाँ शुरू कर दी गई थी। जो पार्टियों के एजेंट हैं उनके सामने बैलेट पेपर का बॉक्स खोला गया, वहीं ईवीएम की सील भी एजेंटों के सामने ही खोली जाएगी। सभी पार्टियों के एजेंट्स वहाँ पे जो मौजूद हैं उनको विश्वास में लेकर अधिकारी वहाँ पे दिखाएंगे कि जिस तरीके से वह सील की गई थी ईवीएम, उसी तरीके से यहाँ पर ओपन की जाएगी और इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। रुझान आने धीरे धीरे शुरू
हो गए हैं, लेकिन ईवीएम के रुझान भी कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, जिससे तस्वीर साफ हो सकेगी कि किस पार्टी का कौन सीट पे कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, किसका दबदबा दिख रहा है। लेकिन एग्जिट पोलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते हुए दिखाई दी गई थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसका शासन होने वाला है। ठीक है, एक 4 मिनट पहले का अपडेट भी हम दर्शकों को दे देते हैं, जहां रिठाला से भाजपा के कुलवंत राणा आगे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे नजर आ रहे हैं। ओखला से भाजपा के मनीष चौधरी ने बढ़त बनाई हुई है। तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स और बड़े चेहरों के बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो सतीश उपाध्याय है वो पीछे नजर आ रहे हैं मालवीय नगर से, तो दूसरी तरफ और भी कई ऐसे चेहरे, आतिशी को भी लेकर जानकारी ये मिली थी कि अभी वो पीछे नजर आ रही है और मनीष सिसोदिया भी, लेकिन धीरे धीरे अभी ये चेंज होंगे। हर एक सेकंड में हम कह सकते हैं कि चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए अभी हमें शायद और भी ज्यादा इंतजार करना होगा। जब धीरे धीरे काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो जो तस्वीर है वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। चुनाव पिछले चुनावों से बहुत ही अलग चुनाव था। देखिए आप किस तरीके से देश ने देखा, दिल्ली ने देखा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोलते रहे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त स्वयं तो रही, और जिस पर प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते रहे कि उस पर इतना भ्रष्टाचार है, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला उन्होंने लगाया अजीत पवार जी पर, फिर उनके ही हाथ में जो है पूरा खजाना दे दिया डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बना करके, और खरीद फरोख्त किस तरीके से